तमाशे में मजा तो अगला सीन इस ब्रेक के बाद। हरामजादे, तुमने क्या सोचा था कि इस धर्म का अपमान करेगा और अपमान सहलेगा? नहीं, तूने एक सोते हुए नाग को छेड़ा है। वो नाग जब तक तुम्हें बर्बाद नहीं कर देगा तब तक चैन मा सुकून से नहीं बैठेगा। हरामजादे, तुमने मुझे जूता चप्पल का हार पहनाया ससुरा। किस लिए पहन रहा हूँ? किस लिए ये अपमान सह रहा हूँ? किस लिए? महाबली जी, जमींदार के आदेश का पालन क्यों करता हूँ? क्योंकि जो जमींदार की बहन पूजा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और मैं साड़ी किस लिए पहना हूँ? किस लिए पहना है बे? इतना मार क्यों खा रहा हूँ? किस लिए? जो जमींदार की बहन पूजा है, मुझसे चक्कर चल रहा है। खबरदार उसकी तरफ नजरें उठाया तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। पूजा मेरी है और मेरी रहेगी। पूजा मेरी है और मेरी रहेगी। मेरी है पूजा, मेरी है। हरामजादे, मुझसे बगावत कर रहा है, तू नहीं जानता है। और शमुआ, तुझे तो तेरी औकात दिखा दूंगा। शमा के गिरती में घूमे से परवाना नहीं जलता, और फटे कपड़े पगल लीले से दीवाना नहीं बनता। शमा तो जल चुकी, दिलगीर कड़ी रोती गए, देख की कम बात पे लगी दिल की बुरी होती। गदर के बोल। मेरा कर्ज तुझको अर्ज चुकाना पड़ेगा, और नहीं मारे अंतर की खाना पड़ेगा। मेरा कर्ज अब तुम और जल्दी चुकाओ, मेरा कर्ज अब तुम और जल्दी चुकाओ, और कहाँ मान जाओ। राण कहेगी, बेटा पैदा किया है रे ठाकुर से बगावत करने के। ठाकुर साहब, जानते हम आपसे कर्ज ले, लेकिन आपके हम कर्ज पाई अदा कर दे ठाकुर साहब। लेकिन सुने, बोल। ठाकुर साहब, मुझे खाने तक को सहारा नहीं। खाने को सहारा नहीं है, और बेटा को जवान किया है जमींदार से बगावत करने।
मुझे खाने तक की को सहारा नहीं है, मुझे खाने तक की को सहारा नहीं है, मेरा होने वाला गुजर। खाने के लिए एक दाना नहीं। कहाँ से मैं कर्जा चुकाऊंगी ठाकुर, कहाँ से मैं कर्जा चुकाऊंगी ठाकुर, मेरे पास में कोई चारा नया सुबह कर और नया सुबह कर मुझे तुम दिखा, नया सुबह कर और मुझे तुम दिखाओ, और अभी मेरा तुम रूप पाया हरामजादी, मैं तेरे आंसुओं पर पिघलने वाला नहीं हूं। इसी वक्त हमारा कर्जा दो। बेटा सोनू, माँ, बेटिया सोनू, आज तक तुमने मुझसे ये नहीं बताया कि मैं जमींदार के हाथ से कर्जा लाई हूँ, और कर्जा कभी तुमने लिया बतलाओ हे माँ। कर्जा कभी तुमने लिया बतलाओ हे माँ, और आज तक तुमने नहीं कभी बताई बात। माँ, जमींदार के यहाँ से कब तक जलाई थी माँ, आवाज तक मुझसे क्यों नहीं बताया माँ? नहीं, मैं एक एक पाई चुका देता माँ, आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आता माँ। हाँ बेटो सोनू, जब मैं कर्ज लेकर आई थी तब मैं यही सोच रही थी कि जब तक मैं ठाकुर साहब का कर्ज अदा नहीं कर दूंगी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं बताई बेटो सोनू। लेकिन आज पूछा था तो उसे जरूर बताओ बेटो, जरूर बताओ। शक्ति बीमारी बाबू तुम्हारे हुए, 500 रुपया कर्ज लाई थी मैं, थी गरीबी मेरे पास बेटा सुनो, आज तक ना कर्ज अदा पाई बेटा सोनू। जब तुम दोनों छोटे छोटे थे, तुम्हारे बाबूजी सख्त बीमार थे, उसी के चर्च में मैं ठाकुर साहब से 500 रुपए कर्ज लेकर आई थी। लेकिन तुम्हारे बाबूजी की इलाज कराने के बाद वो दुनिया से भगवान को प्यारे हो गए, आज तक उनका मैं कर्ज अदा नहीं कर पाई, इसलिए आज ठाकुर साहब उससे कर्ज मांग रहे। बेटा सोनू। जमींदार साहब, आज मुझे पता चला कि मेरी माँ आपके यहाँ से 500 रुपये कर्जा लाई थी, हमें कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मालूम हो गया ना, मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। नहीं, मैं
आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगा। हराम खोर, तुमने मेरे नौकर के साथ गलती किया, बगावत पर उतर आया। क्या कहा था कि जाओ ठाकुर से बोल दो कि बहन बेटियां नहीं जाएंगी। कानून भंग करने चला है ससुरा। नियम कानून को मैंने तोड़ दिया, बगावत पर उतर आया है। ठाकुर से दुश्मनी करेगा। तुम काहे को हाथ जोड़ती हो? मत हाथ जोड़ो, तुम्हारा माफ है। तुम कर्जा नहीं ली हो, तुम्हारा माफ है। तुम्हारा कर्जा तो अदा हो गया। जमींदार मैंने साहब, तुम्हें देख लिया, कर्जा अदा हो गया। हमें सिर्फ कुछ दिन की मोहलत चाहिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। नहीं, हाँ साले ना माफ हो। कर्जा तुम नहीं लियो, तुम्हारी माँ ली हो। लेकिन माँ बाप जब कर्ज लेता है तो उसे बेटा भी करता है। हाँ, बोल। मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगा धर्मू भैया। नहीं, मैंने उस वक्त समझा रहा था तो ससुरा क्या कह रहा था कि नियम कानून भंग कर दूंगा, ये रामनगर आजाद है। नहीं, रामनगर नहीं आजाद है, ना है ना होगा। हरामजादे, ए हमारी काकी, देखो अगर जमींदार आए हैं तो कर्ज बिगड़ लिए तो जाएंगे नहीं। अगर तुम्हारे पास कर्ज देने के लिए कुछ नहीं है, अरे कोई जेवर और हो उसे गिरो रख दो और जमींदार का कर्ज अदा कर दो। ए धर्म बेटवा, तू जानता है कि हम खाए बड़े पाई पाई दाना दाना मोहताज है। हमारे पास कौन ऐसे कोनो जेवर कोनो कोनो कुछ नहीं रखे हम बाबू साहब के हाथ की रुई दे कौली तरह मेहनत मजदूरी के अपन हम बिटिया बिटवा पालत है। धर्म बेटवा, हमारे पास कुछ रखे के कोनो जेवर कोनो सामान नहीं। अगर तेरे पास कर्ज देने के लिए नहीं है, जमींदार का कर्ज है। जमींदार साहब, जमींदार का कर्ज है, तेरी झोपड़ी तक आए तो बिगड़ कर्ज लिए वापस नहीं जाएंगे। हरामजादे, बगावत पर उतर आया ससुरा। छोटे बड़े का कोई मान सम्मान नहीं। क्या रे? करूँगा तो झरू बनाती। जमींदार साहब, अरे मुझे खान तक को ठिकाना नहीं है। मुझे खान तक को ठिकाना नहीं है। कहाँ से मैं कर्जा चुकाऊं ये मालिक? ये मैं सुन चुका हूं। मुझे मेरे पास एक पैसा नहीं इस समय, एक पैसा न मेरे पास। मैं सीधा 5,000 रुपए लूंगा। ऐ शांतिया, राण कहीं की तरफ। ठाकुर साहब, मैं तुम्हारी कर्ज माफ कर दूंगा। बाबू साहब, पीछे हट, पीछे हट। अगर हमारा कर्जा माफ कर दें बाबू साहब, तो हम आपके जिंदगी में लेकिन शांति, एक कुछ हमारी शर्तें हैं। कौन सी शर्त है बाबू साहब? जानना चाहती हो? जी हाँ बाबू साहब, मैं सुनो। आपकी हर शर्त मंजूर करूंगी। सुनो, कर्ज मैं माफ कर दूं, सभी शान
कर्ज मैं माफ कर दूं, सभी शांति, बात एक मेरी स्वीकार कर लीजिए। अपनी बेटी को भेजो हवेली मेरे, अपनी बेटी को भेजो हवेली मेरे, मान कहना हमारा तुम अगली। तो साला का नाम तूने जो फिर से लिया, तेरे हक में बुरा ठाकुर हो जाएगा। आज तेरा मैं सारा चुका जाऊंगा, ऐसा कोशिश तू करने की कोशिश ही ना। मुझसे जुबान लड़ाता है हराम चादे। अगर कर्ज देना है तो इसी वक्त दो, जमींदार साहब, वरना आज तेरी बहन सरला को उठा कर ले नहीं जाऊंगा। जमींदार साहब, और मैं आपका एक एक पाई हिसाब कर दूंगा। इस रामनगर की धरती पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा है, ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा है जो तुम्हारी बहन को रोक ले। नहीं जमींदार साहब, मैं आपके अरे! धर्मू, ठाकुर साहब, ये तुम्हारी गलत सोच है। हम आपका कर्जा चुका देंगे, लेकिन हमारे सल्ला बिटिया के आपके ले जाए के कोनो अधिकार नहीं बा। अरे गांव वाले, रामनगर वाले, तरस खा मर जाओ अपनी मर्दानगी पे। जो एज आज गरीब की बेटी अगर यहाँ से उठ के चली जाएगी तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारी मर्दानगी पे। बुला बुला रामनगर के लोगों को। कोई नहीं आएगा तेरी फरियाद। आज आज मैं खून की होली खेलने आया हूं, सोच लेना। धर्मो, इधर आओ। मालिक हुक्म हो। गांव वालों के आने के पहले 3 ये हैं और 3 हम हैं। हम सोनुआ को दबोचते हैं। क्यों नहीं मालिक? क्योंकि सोनुआ से तूने मार खाया है ना। हाँ मालिक। सोनुआ को हम दबोचते हैं और तुम मैं बुढ़िया को संभालो। बाबू मैं तुम साले लड़की को लेकर फरार हो जाओ। मोटी तगड़ी है, मुझसे नहीं उठेगी। तो साले हवेली का दाना खाते हो और मोटी तगड़ी है, उठेगी नहीं। बाबू हमका हल्का काम, तो बुढ़िया को तुम संभालो, मैं संभाल लूंगा। मैं लोड उसका उठा लूंगा। चिंता मत करो। अभी इस बाजू में इतनी ताकत है, इस बाजू में इतनी ताकत है कि अगर जमीन पर मार दूं, जमीन पर हाथ मार दूं तो पानी निकाल दूं और उड़ती हुई जहाज का लंगर संभाल लूं। क्या समझते हो? यह हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। रामनगर के लोग अपनी आंखों से देख लो, और आंखों से नहीं देख पाते हो तो कान से सुन लो।
अगर ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से कोई दुश्मनी लिया तो उसका हश्र इसी प्रकार होगा। गांव वाले को बुला रहे, बुलाओ। देखता हूँ सुनुआ, सुन ले रे, कान खोल के सुन ले कि अगर 10 दिन के अंदर ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की रकम पूरे 5000 अगर नहीं पहुंची हवेली तो तुम्हारी बहन सरला ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की रखेल बन जाएगी। सोच लेना। सोनू,